Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I hope you guys like my videos. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कुछ ना कुछ मोटिवेशन जो है वो मेरी वीडियो से आपको ज़रूर मिल रही होगी। हेल्थ रिगार्डिंग आप सब लोग अवेयर हो रहे होंगे। खुद फिट होइए, अपनी फैमिली को फ़िट कीजिए और आगे लोगों को फ़िट कीजिए। यही हमारा मिशन है कि मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दियर एंड हैप्पियर। लोगों को आगे से आगे हम लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयर करना, उनको मेडिसिन फ्री लाइफ देना, यही हमारा मिशन जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले मिशन हमारा होना चाहिए आइडल वेट पर आना। उसके बाद अपनी जर्नी को कैसे कंटिन्यू करना है, वेट को अपने लॉस कैसे करना है, गेन कैसे करना है, उसके बाद अपना मसल्स वेट गेन कैसे करना है। तो यही सब चीज़ों के लिए आज हम फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। मेरी पिछली वीडियोस को बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने, तो आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग अपनी फिटनेस को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं, जो लोग आइडल वेट पर आ चुके हैं, जिन लोगों का वेट बिल्कुल सही है, विसल फैट ठीक है, बीएमआई ठीक है, और उनको अपने वेट को आगे आगे कैसे अपनी फिटनेस को अचीव करना है, कैसे अपने वेट को मेंटेन करके रखना है। तो आज हम बात करेंगे मसल्स के ऊपर। हमारे मसल्स जो है वो कैसे होने चाहिए, हमारे मसल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है, जो हम अक्सर हम लोगों को नहीं पता होता कि हमें अपने मसल्स को कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे रिकवर करना है, और कैसे मसल्स हमारे जो है हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। तो हम सब आज यहाँ पर इस वीडियो में उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा मिशन जो है, मैंने आपको बताया कि आइडल वेट हमारा मिशन जो है वो होना चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग मोटापे में हैं, अभी उनके अंदर फैट है, अभी सबसे पहले उनको आइडल वेट पे आना है। आइडल वेट यानी कि अपनी हाइट के हिसाब से आपको अपना वेट जो है वो लेकर आना है। अपनी विसरल फैट नॉर्मल करनी है, बीएमआई नॉर्मल करनी है, बॉडी फैट जो है वो नॉर्मल करनी है। नॉर्मल आपको अपना वेट कम नहीं करना है, सिर्फ ओनली आपको अपना इंटरनल फैट कम करना है, जिसकी वजह से आपका वेट जो है वो ज़िंदगी में कभी नहीं इंक्रीज़ होगा। तो सबसे पहले अपना मिशन जो हमारा है वो है आइडल वेट। अपने आइडल वेट पे आएँ। कोई भी हो, चाहे कोई अपना वेट गेन कर रहा है, चाहे कोई वेट लॉस करना है, दोनों को ही पहले आइडल वेट पे आने की ज़रूरत है। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार जब हम लोग अपने आइडल वेट पर आ जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को अपने मसल्स जो है वो गेन करने हैं। तो मसल्स हम लोग कैसे गेन करते हैं, मसल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल है। अगर आइडल वेट आने के बाद हमारे मसल्स जो है वो फैट से 4 गुना ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा वेट कभी भी नहीं बढ़ेगा। हम जो कुछ भी खाएंगे वो इजीली हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। तो मसल्स का ये फ़ायदा है। मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपना वेट लॉस करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक बहुत ही गलत टेक्निक है। जिम ज्वाइन करना है, हम लोगों को भी करना है, ज़रूर करना है, लेकिन उससे पहले आपको अपना वेट को लॉस करना है और अपने आइडल वेट पर आना है। उसके बाद हम लोग अपने मसल्स को गेन करने के लिए जिम ज्वाइन करते हैं। जिम तभी वर्क करना है, जिम करने का फ़ायदा तभी है जब हम हमारी जो बॉडी में फ़ैट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हमारी बॉडी के अंदर जब तक फ़ैट रहेगी तब तक जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मोटापा कम करने के लिए जिम लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जब हम मोटापा कम करने के लिए जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक तो ऑलरेडी उस इंसान के मसल्स बहुत ही वीक हैं, और ऊपर से उसने जिम ज्वाइन कर लिया है जिसमें उसके मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें रोल प्ले करेंगे, तो और ज़्यादा वीक हो जाएंगे जब हमारे मसल्स, तो बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगेगी। तो ऐसा हम लोगों को नहीं करना। जो हम जिम ज्वाइन करते हैं वो हमें आइडल वेट आने के बाद करना है। क्या होता है कि जब हम मोटापे के अंदर जिम ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो वो जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाकर, तो उससे हमारी जो नर्व्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। एक तो ऑलरेडी हमारे मसल्स वीक हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर फैट जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है, तो ऊपर से हमने जिम ज्वाइन कर लिया, और ऊपर से जो जिम का डाइट होता है वो भी एकदम डिफरेंट होता है, और वो डाइट तो हमें वेट लॉस के दौरान बिल्कुल भी नहीं लेना। जो भी हाई प्रोटीन एग्स वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि एग्स हो गया, या नॉन वेज फूड जो है वो फ़िश वगैरह हो जाता है, तो ये सब डाइट उनका जो है वो होता है। ठीक है, अगर आप लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो ठीक है, नो डाउट, लेकिन अपने आइडल वेट को अचीव करने के बाद आप लोग कर सकते हैं।
लेकिन मैं प्रेफर यही करूँगी कि जब आइडल और भी बहुत अच्छी एक डाइट है, बहुत अच्छी अच्छी डाइट्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना पीना है कि हम इस चीज़ को स्किप करके वेजिटेरियन फूड भी जो है वो मतलब जो है वो हम ले सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर कंटिन्यू जो है वो करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी जिम के रिगार्डिंग। जिम हमें ज्वाइन करना है अपने आइडल वेट के आने के बाद, जब हमारी बॉडी के अंदर जो फैट परसेंटेज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फैट परसेंटेज काफ़ी कम रह जाएगी, तब हम जिम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब हम जब जिम ज्वाइन करेंगे तो हमारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट होंगे, और जब हमारे मसल्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारी फैट से 4 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे अगर मसल्स होंगे ना, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सबसे पहला एडवांटेज मसल्स को गेन करने का ये होता है कि हमारी बॉडी बैठे बैठे ही कैलोरीज को बर्न करती है। चाहे आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपकी बॉडी इतनी कैपेबल हो जाती है कि वो सिटिंग टाइम पर भी आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज जो है वो बर्न होती हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर चाहे आप लोग कुछ भी अनहेल्दी खा लेते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के लिए आपने कुछ भी थोड़ा सा ले लिया, वो आपको इतना इफेक्ट नहीं करेगा। आपकी वो कैलोरीज जो है वो बर्न हो जाएगी, आपका डाइजेशन पावर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी जो है वो आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, एनर्जी आपकी बूस्टअप रहेगी। तो ये जो मसल्स गेन करने का यही फ़ायदा होता है कि हमारी बॉडी बहुत एक्टिव फील करती है, हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स जो होती हैं हमारी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे मसल्स जो होती हैं हमारी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारे मसल्स वीक होते हैं ना, तो अक्सर क्या होता है कि हमें जॉइंट पेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को होने लग जाते हैं। जॉइंट पेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा, शोल्डर पेन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे जॉइंट्स हैं जहाँ पे पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे मसल्स वीक होते हैं और हमारी बॉडी का वेट जो है वो उन जॉइंट्स पर जो है वो ज़्यादा जा रहा है। उस वजह से हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी वीक हो जाती है। तो हम जब अपना वेट आइडल ले आते हैं, उसके बाद जब हम अपने मसल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो उसका यही एडवांटेज होता है कि हमारे जॉइंट्स जो है वो भी एकदम अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। हमारी बॉडी के जो मोबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छे से हम कोई भी वर्क जो है, कोई भी एक्टिविटी जो है वो कर सकते हैं। अच्छे से हम अपना वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फिर हमारी बॉडी में नहीं आती है। इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। कुछ कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, बिल्कुल मेंटेन रहेगा हमारी बॉडी का टेम्परेचर। ये भी इसका एक जो है वो एडवांटेज है। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि मसल्स जब हमारे मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है ना, वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे जो हार्ट ब्लड का जो फ्लो है ना, हमारे हार्ट के आसपास जो ब्लड है उसका फ्लो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है, जिसके कारण हमें हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो कभी भी नहीं लोगों को होती। तो इस वजह से हमें मसल स्ट्रॉन्ग करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हमारी बॉडी का जो ब्लड का फ्लो है वो भी जो है वो अच्छा रहेगा। बहुत ही तेज़ी से हमारा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा हमारी बॉडी के अंदर। क्योंकि जो ब्लड होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो फ्लो करना तब रुक जाता है जब हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है। ऑब्वियस है, अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाएगा। ब्लड जो है वो बहुत ही स्लोली जो है वो फ्लो करेगा हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारे लिए एक वीक पॉइंट हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। सो इस चीज़ से हमें अवेयर रहना है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने आइडल वेट पर आइए, अपनी बॉडी को फिट कीजिए, अपने अंदर का फैट परसेंटेज कम कीजिए, जिससे हमें ये प्रॉब्लम से जो है वो हम गेट रिड हो सके। तो उसके बाद जो है वो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो हमारी बहुत हद तक कम हो जाती है मसल्स को गेन करने से। हाँ, क्योंकि जब मसल्स गेन होंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो उस वजह से हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो कैलोरीज वाला मैंने आपको बता दिया था। देखिए हार्मोन प्रॉब्लम जो है वो भी हमारी देखिए हार्मोन प्रॉब्लम चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों में ही हार्मोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों को ही ये प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं। हम लोग जनरली लेडीज़ की बात करते हैं, लेकिन लेडीज़ और जेंट्स मैं दोनों की बात कर रही हूँ।
हार्मोन प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल हमारी जो है वो नॉर्मल हो जाती है। इससे हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग जब होते हैं ना, तो ये चीज़ भी हमारी जो है वो रिकवर होती है साइड बाय साइड। तो इससे हमारा एनर्जी लेवल तो बूस्टअप रहता ही रहता है, हम लोग कोई भी एक्टिविटी जो है वो ईजिली कर सकते हैं। तो मसल्स के रिगार्डिंग मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, मसल्स को इंक्रीज़ करना ये नहीं कि हम लोग अपना, देखिए एक होता है हमारा बॉडी वेट इंक्रीज़ करना, एक होता है मसल वेट इंक्रीज़ करना, मसल्स को गेन करना जिससे हमारा बॉडी वेट जो है वो गेन होगा। क्योंकि मोस्टली जो लोग अंडर वेट होते हैं, जिन लोगों का वेट काफ़ी कम होता है और वो लोग गेनिंग के लिए हमारे पास आते हैं, तो वो लोग अक्सर ये चीज़ सोच कर आते हैं कि हमें भी मोटे होना है। क्योंकि हम लोगों ने शुरू से, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी कुछ ऐसे हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं जो अभी अंडर वेट हैं, वो मसल वेट वो वेट गेन कर रहे हैं। लेकिन वो लोग ऐसे ही सोचते थे। आई थिंक हम लोगों की भी थिंकिंग ऐसी है कि जो लोग अंडर वेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाएं, अनहेल्दी चीज़ें खाएं, खाओ पियो और मोटे हो जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन लोगों का जो सिस्टम है ना, अंदर का मेटाबॉलिक सिस्टम, वो ऐसा है कि वो कुछ भी खाते हैं और उनकी बॉडी को वो लगता ही नहीं है कुछ। तो इसलिए वो जब अनहेल्दी भी खाते हैं ना, तो उसका जो इम्पैक्ट है ना उनको मतलब ज़्यादा होता है। उनके अंदर जो डाइजेशन पावर है ना वो बहुत ज़्यादा वीक होती है अंडरवेट वाले लोगों के अंदर। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारी बॉडी के लिए। तो इस वजह से मसल्स को इंक्रीज़ करना, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जो लोग मसल्स वेट गेन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो हम जब हम तो मैं आपको एक चीज़ और पॉइंट बताना चाहती हूँ, जो मैं पॉइंट आपको प्रीवियस बता रही थी कि जो लोग हमारे पास अपना वेट गेन करने के लिए आते हैं, हम उनके शरीर में फ़ैट जो है वो नहीं लेके आते। हमारा मोटिव है कि उनके अंदर की जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनके अंदर जो मसल्स हैं, मसल वेट को गेन करना है, ना कि हमारे जो इंटरनल फैट है उसको बढ़ाना है। फैट को ख़त्म करके ही हमारा मसल वेट गेन होता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। लेकिन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज जो है वो बहुत कम नहीं हो, ज़ीरो होगी, फैट परसेंटेज बिल्कुल कम होनी चाहिए, तभी हम अपना मसल वेट गेन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मसल वेट गेन कभी नहीं होगा। आपकी बॉडी जो है वो दिन ब दिन वीक होती जाएगी। जिम अच्छा एक बात है, हम लोग जिम इसीलिए जाते हैं ताकि अपनी बॉडी को, जिम जाने से हमारी बॉडी सिर्फ शेप में आती है, हमारी बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिलती है जिम जाने से। हम क्योंकि देखिए जब हम जिम करते हैं, जिम लगाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं जिम में जाकर, तो हमारी बॉडी में एक दो बार मसल्स बहुत ब्रेक होते हैं। कोई भी हैवी एक्सरसाइज, कोई डंबल उठाने से, या कोई भी आप अगर हैवी वेट जो है वो उठा रहे हैं जिम में, तो उससे हमारे मसल जो है वो ब्रेक होते हैं। हमें नहीं दिखता, कई बार हमारी बॉडी में क्रैम्प्स भी आ जाते हैं, कहीं भी क्रैम्प आ जाता है, या हमारा क्या होता है उस वक्त, हमारा मसल टूटता है उस वक्त। तो उस मसल को रिकवर करने के लिए हम लोग प्रोटीन कंज्यूम करते हैं आफ्टर जिम। ऑलमोस्ट सब लोग करते हैं आफ्टर जिम, प्रोटीन लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से वो क्यों होता है, क्योंकि जब हम उसके बाद हम लोग प्रोटीन लेते हैं ना, तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी को रिकवर करता है, रिकवर करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मोटापे वाले बंदे को, या कोई अगर ओवरवेट है उस इंसान को कभी भी जिम ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी में वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिम का, उल्टा उनके मसल्स और वीक होते जाएंगे और जो है वेट और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है वो अच्छे लगे होंगे। मसल वेट गेन करना कैसे करना, ये आप लोग मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जो लोग अपने आइडल वेट पे हैं, जिन लोगों का वेट कम है, वो लोग कैसे मसल वेट गेन करें, आप लोग पूछ सकते हैं। अपनी कैलोरीज़ को काउंट करके खाइए। कैलोरीज हमारी जो है वो देखिए, जो लोग आइडल वेट पर होते हैं ना, वो लोग अपने आइडल वेट को 29 से मल्टीप्लाई कीजिए। जितना भी आपका आता है आंसर, उतनी कैलोरीज आप काउंट करके एक दिन में खा सकते हैं। तो क्या होता है, उतनी कैलोरीज अगर आप लोग कंज्यूम करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली, हमारे अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो चीज़ हमारी आधे से ज़्यादा कैलोरीज जो है वो बिना वर्कआउट किए ही वो बर्न हो जाती हैं। तो ये होता है मसल वेट गेन करने का एडवांटेज। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को सब पॉइंट्स जो है वो पसंद आए होंगे, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक टेस्ट जो है वो लेना चाहते हैं कि आपको सच में आप बॉडी जो है वो एक्टिव फील लग रही है या नहीं लग रही, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना डाइट प्लान ले सकते हैं। घर बैठे अपना डाइट प्लान लीजिए, अपनी फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कीजिए और आगे से आगे लोगों को हेल्प कीजिए। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियोस को प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे से आगे वीडियोस को शेयर कीजिए।